नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले थ्री फेस पावर की। पावर इन थ्री फेस सर्किट। पावर इन थ्री फेस सर्किट। अच्छा, थ्री फेस सर्किट से पहले थोड़ा सा सिंगल फेस सर्किट के बारे में देख लेते हैं। उसमें मैंने पावर क्या पढ़ी थी। तो सिंगल फेस में जब भी हम पावर के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या आया था। सिंगल फेस में पावर की इक्वेशन आई थी VRMS इंटू IRMS। फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ सीधे, एवरेज पावर का, इंटू कॉस फाई। इसको हम एवरेज पावर कहते हैं, ट्रू पावर कहते हैं। ठीक है, ये एवरेज पावर है। ये हमारी सिंगल फेस की पावर हुआ करती थी। ये RMS वोल्टेज है, ये RMS करंट है, और ये क्या है, कॉस फाई पावर फैक्टर है। फाई क्या होता है, VRMS और IRMS के बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल बेसिकली इसको कहते हैं। ये कॉस फाई मिलाकर पावर फैक्टर। थ्री फेस में हम कैसे पावर का कैलकुलेशन करते हैं, तो थ्री फेस में हमारे पास थ्री फेसेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास VR का वोल्टेज होता है, उसमें क्या, R फेस का VM साइन ओमेगा टी। एक हमारे पास Y फेस होता है, उसका क्वेश्चन क्या होता है, VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री पर लैग करता है। VB का इक्वेशन क्या होता है, VM साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, 120 डिग्री ये लीड करता है किससे, VR से। R को हमने रेफरेंस चुना है। और एक और चीज़ हम इसमें मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि जो हमारा पावर फैक्टर एंगल है, यानी चूँकि बैलेंस लोड तो है ही, हम जो मान के चल रहे हैं, जो इम्पीडेंस का पावर फैक्टर एंगल फाई लैगिंग हम लेके चल रहे हैं, जो इम्पीडेंस लगा हुआ है वो फाई लैगिंग है। फाई लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि जो करंटें हमारी होंगी वो वोल्टेज से क्या करेंगी, लैग करेंगी। कैसे लैग करेंगी, ज़रा देखिए। करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, IR हमारी क्या बन जाएगी, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों माइनस फाई, क्योंकि ये वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। उसी तरह IY की बात करें, I फेस के करंट की, तो ये कितना हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी माइनस 120। ये तो वोल्टेज का फेस हो गया, इससे 5 डिग्री लैग करेगा, माइनस फाई। उसी तरह से अगर हम बात करें B फेस के करंट का, तो B फेस का करंट क्या बनेगा, IB इज़ इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री यहाँ पर था, और माइनस फाई। समझ में आ रहा होगा, माइनस फाई सब में क्यों आया, क्योंकि हमारा जो इम्पीडेंस लगा है, बैलेंस इम्पीडेंस, उन सब की जो इम्पीडेंस एंगल है वो है फाई। अच्छा, अब पावर कैसे निकालनी है, कुछ नहीं करना है। पावर निकालने के लिए हमें करना क्या है, पावर इन थ्री फेस, हमें सब फेस की पावर अलग अलग निकाल कर जोड़नी है। यानी कि पावर R फेस की पावर, Y फेस की पावर प्लस B फेस की पावर, हमें थ्री फेस पावर मिल जाएगी। यानी यूँ कह लें कि पावर इन थ्री फेस इज़ इक्वल टू VR, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगी, VR इंटू IR प्लस VY इंटू IY प्लस VB इंटू IB। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चूँकि स्क्रीन छोटी है तो मैं एक एक करके अलग अलग निकालूंगा। मैं पहले VR इंटू IR निकालूंगा, फिर VY इंटू IY, फिर VB इंटू IB, फिर अंत में तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी टोटल पावर निकल जाएगी। तो जो टोटल पावर निकलेगी वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो चलिए सबसे पहले R फेस की पावर निकालते हैं। R फेस की पावर, R फेस का वोल्टेज इंटू R फेस की करंट। वोल्टेज क्या था इसका, VM साइन ओमेगा टी, ये कौन सी भाषा हो गई, VM साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज था, इंटू करंट क्या थी इसकी, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यही था। देखिए, आर फेस में VM साइन ओमेगा टी वोल्टेज थी और करंट क्या थी, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर आर फेस की वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी और करंट क्या थी, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन करेंगे। तो VM IM को गुणा करके पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। PR इज इक्वल टू VM इंटू IM
और एक काम करेंगे, इनटू है, माइनस नहीं है, इनटू है, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2, और ये क्या बनेगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू 2 साइन, ये क्या बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, एक में बस करके बता रहा हूँ, बाकी में डायरेक्ट करेंगे, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। ठीक है, इस चीज़ को हम ए मान लेंगे ओमेगा टी को, और ओमेगा टी माइनस फाइव को बी मान लेंगे। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कैलकुलेट करते हैं, पी आर इज इक्वल टू वी एम इंटू आई एम अपॉन 2 साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस फाइव आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉस ए माइनस बी हमने किया है, और माइनस कॉस ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव आएगा, 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। आराम से देख लीजिए इस स्टेप को, ये 2 साइन ए साइन बी था, हमने फार्मूला लिखा कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस हमने उसमें से क्या किया है ओमेगा टी माइनस फाइव को, तो माइनस करेंगे तो माइनस ओमेगा टी होगा, प्लस फाइव बन जाएगा, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारी हो गई आर फेस की पावर, इसको हम रोके रहते हैं, अभी हम चलते हैं वाई फेस की पावर की तरफ। वाई फेस की पावर अब क्या हो जाएगी, वाई फेस का वोल्टेज कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू वाई फेस की करंट कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, इससे लैग कर रही है वोल्टेज से 5 डिग्री पे, ये हमारी बन गई। इसमें भी वही काम करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करके हम करेंगे डायरेक्ट, इसमें मैं कर रहा हूँ स्टेप, ध्यान से देखिएगा, वी वाई इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, तो यहीं पे मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे हमारा आएगा बात कि ये हमारा जो गुणा करेंगे तो ये 2 से यहाँ पे आएगा 2 साइन ओमेगा टी माइनस 120 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 120 माइनस 5 हो जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला वही कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ कॉस ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस 120 और ओमेगा टी माइनस 120 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस फाइव। ध्यान से देखिए, यहाँ भी सिर्फ कॉस फाइव आएगा, अब माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 2 ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, 2 ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री माइनस फाइव, ये बना। ध्यान से देखिए, ये हमारी वाई फेस की पावर हो गई, इसको इतना ही छोड़ते हैं, अब बी फेस पे चलते हैं, थोड़ा सा और धैर्य। बी फेस की पावर हमारी क्या हो जाएगी, बी फेस का वोल्टेज गुणे आई फेस का वोल्टेज, बी फेस का वोल्टेज कितना था, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, यही था वोल्टेज, और करंट कितनी थी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री माइनस फाइव, आपस में इनका गुणा करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, वी एम आई एम, इसमें भी वही टेक्निक करने वाले हैं, वी एम आई एम बाई 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला यहाँ भी बन जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ भी देखिए कॉस ए माइनस बी जब हम करेंगे, इसको हम ए मान रहे हैं और इस वाले टर्म को बी मान रहे हैं, तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ भी हमारा सिर्फ बचेगा कॉस फाइव, तो यहाँ बचेगा हमारा कॉस फाइव माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2 ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री, 2 ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री माइनस फाइव, ये हमारा बन गया। ठीक, अब हम तीनों को जोड़ेंगे एक साथ, तीनों को हमें जोड़ना है, पावर इन थ्री फेस, पावर इन थ्री फेस। तो पहले वाले में हमें क्या मिला था, अगर हम आर फेस के पावर की बात करें तो हमें मिला था वी एम आई एम बाई 2
ब्रैकेट में cos फाई। तीनों टर्म में एक चीज़ जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि Vm/Im/2 सब में कॉमन है। अगर हम इसमें बात करें, इस वाले टर्म में इसमें भी Vm/Im/2 आया है, और इस वाले में बात करें तो इसमें भी Vm/Im/2 आया है Py वाले में, और Pb में भी हम बात करें तो इसमें भी Vm/Im/2 आया है। तो Vm/Im/2 को सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे। Vm/Im/2 को रेड कलर से Vm/Im/2 को हमने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा था, cos फाई। और ध्यान से अगर हम देखें तो सब में cos फाई भी आया है कॉमन। cos फाई, इसमें भी cos फाई, इसमें भी cos फाई, 3 बार cos फाई आया है। तो हम करेंगे क्या, ये जुड़ के आपस में सब जुड़ेंगे, कॉमन ले लिया हमने तो 3 cos फाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो बचेगा ये बेसिकली 3 cos फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 cos फाई, ठीक। और अगले टर्म्स क्या मिलेंगे, अगले पद क्या आएंगे। आर में आया है -cos2ωt -फाई, माइनस कॉमन लेकिन इनको हम अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं। हमें क्या क्या पद मिले हैं यहाँ पर, एक मिला है cos2ωt -फाई मिला है। तो चूँकि सब में माइनस आया था तो ये सब मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस cos एक आया है 2ωt -फाई -240, और एक आया है cos 2ωt -फाई +240 डिग्री। ऊपर आप कंसर्न कर सकते हैं, ये एकदम सही लिखा हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, प्लस ये बना। तो अब बहुत ध्यान से अगर देखेंगे इसमें तो हमें क्या मिला। देखिए ये जो टर्म है बहुत ज़बरदस्त टर्म है, ये देखिए इन तीनों टर्म को हम ध्यान से देखें तो इन सब में आपस में जो कोण बनेगा तीनों में वो 120 डिग्री का बनेगा। कैसे, अगर हम फॉर एग्जांपल मान लें कि हमारा 2ωt -फाई कुछ ऐसे है, 2ωt -फाई वाला ये है, रेफरेंस हमने लिया है 2ωt -फाई वाली लाइन को हमने ऐसे ले लिया। तो हमारा 2ωt -फाई से 240 डिग्री को हमको लैग कराना है। 240 डिग्री लैग करके मतलब कैसे, घड़ी की दिशा में से 240 डिग्री घूमेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे 240 पहुँचेगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये क्या है, 2ωt -फाई -240 डिग्री वाली लाइन ये बनी, ये कुछ ऐसे घूमा। और अगला क्या है, 2ωt -फाई +240 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, +240 डिग्री घुमा है तो यहीं से घूम के ये +240 डिग्री ऐसे यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, 2ωt -फाई +240 डिग्री वाली लाइन हो गई। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों का कोण जब हम लेंगे तो कितना बन गया, 120 डिग्री। ये कोण 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो जब 3 फेज़र या 3 क्वांटिटीज़ 120 डिग्री के एंगल पर हों और उनका हम वेक्टर सम लें या फेज़र सम लें तो वो कितना आता है, 0। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर 3 cos फाई को छोड़कर cos 2ωt -फाई, cos 2ωt -फाई -240 डिग्री और प्लस cos 2ωt -फाई +240 डिग्री, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 0। तो अंत में हमारी जो पावर आएगी वो 3 फेज़ पावर कितनी आ गई, हमारी पावर 3 फेज़ कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ Vm/Im cos फाई बटे 2। और शुरू में जैसा कि मैंने बोला था ये इंस्टेंटेनियस पावर है, PT बराबर इतना है 3 Vm/Im cos फाई बटे 2, ठीक है। और इसमें हम होशियारी क्या कर सकते हैं PT में, और होशियारी ये कर सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं 3 Vm
आई एम बाई 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 इंटू कॉस फाई। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पावर इंस्टेंटेनियस। वी एम बाई √2 क्या होता है, वी एम बाई √2 और आई एम बाई √2, ये वी आर एम एस और आई आर एम एस हैं। अच्छी तरह से हम पहचानते सिंगल फेस सर्किट से, तो 3 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस फेस वोल्टेज है, आई आर एम एस फेस करेंट, इंटू कोसाइन ऑफ फाई। इन आर एम एस वोल्टेज और करंट के बीच का ये क्या है, एंगल है। तो ये हमारी 3 फेस पावर निकल के आई, इंस्टेंटेनियस पावर लेकिन है। इंस्टेंटेनियस पावर, अच्छा देखिए, जब हम बैलेंस लोड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, हमारी वोल्टेज कांस्टेंट होगी। सही बात है, बैलेंस लोड है। जब बैलेंस लोड लगा हुआ तो उसमें बहने वाली करंट भी कांस्टेंट होगी, इम्पीडेंस सब में सेम है, इम्पीडेंस कांस्टेंट। जब लोड कांस्टेंट हो गया तो कॉस फाई यानी हमारा पावर फैक्टर भी क्या हो गया, कांस्टेंट, और 3 तो कांस्टेंट है ही। तो हमारा जब एक पीटी हमें कुछ एक कांस्टेंट मिल गया और किसी भी संख्या का एवरेज अगर हम निकालें, अगर हम पीटी का एवरेज निकालें, एवरेज को हम ऐसे दिखाते हैं, पीटी, तो पीटी एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज दिखाने का ये तरीका, इस तरह एवरेज दिखाते हैं, वो हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, 3 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्योंकि एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर हमारी सेम हो गई। अगर हमें कोई कहे 2 का औसत कितना होगा, तो 2 का औसत भी कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारी 3 फेस पावर की इक्वेशन आ गई, प्योर इक्वेशन। अच्छा, एक और बात, ये जो हमने वी आर एम एस आई आर एम एस लिखा है, ये सब फेस वोल्टेज हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर को पीटी पे हम बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एवरेज पावर को बेसिकली हम ऐसे दिखाते हैं, तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं 3 वी पी एच, फेस वोल्टेज जो हमारे घर में आती है, फेस वोल्टेज, इंटू आई पी एच कॉस फाई। तो ये हमारी हो गई 3 वी पी एच आई पी एच कॉस फाई। और बेसिकली फाई हमारा जो एंगल होता है वो वी पी एच और आई पी एच के बीच का ही होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार कनेक्शन में जब हम पावर देखें, हमने 2 तरह के कनेक्शन पढ़े थे। पावर इन स्टार कनेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम स्टार कनेक्शन लें, वाई कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो स्टार कनेक्शन में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हमारा जो फेस वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होगा, और हमारा जो फेस करंट होगा वो लाइन करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पी एवरेज कितना मिलेगा, पी एवरेज, पावर एवरेज, औसत ऊर्जा, अरे सॉरी औसत शक्ति। तो 3 वी पी एच आई पी एच कॉस फाई था, तो वी पी एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ वी पी एच का मतलब वी एल बटा √3, और आई पी एच और आई एल बराबर हैं, इंटू आई एल कॉस फाई, कॉस फाई। तो एवरेज पावर हमारा स्टार कनेक्शन में क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर इन स्टार कनेक्शन, ये ऊपर 3 है, नीचे करनी में 3, तो जब भाग देंगे तो ये क्या बनेगा, करनी में 3 यानी √3, सॉरी ये बनेगा √3 वी एल आई एल कोसाइन फाई कॉस फाई। तो ये हमारी पावर इन स्टार कनेक्शन हो गई, स्टार कनेक्शन में पावर। फिर उसी तरह अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, डेल्टा में भी हम पावर लिख सकते हैं, पी इन डेल्टा, ऐसे दिखाते हैं डेल्टा कनेक्शन में। यूनिट क्या होगी पावर की, वाट या किलो वाट। बेसिकली यहाँ पे जो हमने लिया है उसमें वाट लिया है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा,
डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, 3 VPH IPH cos फाई, उसमें VPH और VL बराबर होता है, तो VPH ही हमारा VL हो जाएगा। लेकिन IPH वहाँ पर क्या होता है, IL/√3 होता है इंटू cos फाई, ये बना। तो पावर इन डेल्टा कनेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी वही हिसाब किताब, 3√3 VL IL cos फाई। तो लाइन वोल्टेज के रूप में भी हम पावर को लिख सकते हैं और फेस वोल्टेज के रूप में भी हम पावर को लिख सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली इक्वेशन हो गई। तो ये हुआ हमारा 3 फेस सर्किट में पावर की बात। ऊपर जाके आराम से इसको रिपीट करके पूरा देखें डेरिवेशन को। ये 3 फेस में पावर की बात हो गई। तो इस पर न्यूमेरिकल और कुछ हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।